Hello children, this is Ajay Singh and you are watching Moksha English classes. In our today's class, in our today's video, I am going to teach you the lesson The Tiger King. टाइगर किंग, बाघ राजा। देखिएगा स्टोरी जो है ये बोथ बोर्ड में है, हमारे राजस्थान बोर्ड में भी है और ये सीबीएसई बोर्ड में भी है। ये सीबीएसई में भी ये चैप्टर है ना। फ्लेमिंगो नाम की बुक में फ्लेमिंगो एक किताब वो चलती है उसमें ये किताब वो है आपकी विस्टास नाम की बुक में ये है चैप्टर द टाइगर किंग। इसको लिखा कल्कि ने। कल्कि कौन है? साउथ इंडियन एक राइटर है, हम चर्चा करते हैं उनके बारे में भी। देखिएगा, रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, better known by his pen name Kalki, was a Tamil writer, journalist, poet, critic, and an Indian independence activist. इनका पूरा नाम है रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति। इनको इनके पेन नेम से, कोई लेखक अपना पेन नेम रख लेते हैं, ऐसे कभी भी अपना नाम रख लेते हैं तो उसके नाम से जाना जाता है और वो नाम है इनका कल्कि। वास्तविक नाम क्या इनका? रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति। पेन नेम इज़ कल्कि। हु वॉज ए तमिल राइटर, जो कौन थे? तमिल राइटर भी थे, लेखक थे। हु वॉज ऑल्सो ए जर्नलिस्ट, वो एक जर्नलिस्ट पत्रकार भी थे। एक पोइट, कवि भी रह चुके हैं। क्रिटिक, आलोचक भी रह चुके हैं। और इसके अलावा वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के में अंदर भी उन्होंने हिस्सा लिया है। तो इस तरह से उन्होंने जीवन में मानव भूमिका निभाई हैं। He derived his pen name Kalki from the suffix of his wife's name कल्याणी and his name कृष्णमूर्ति। देखिएगा, उनका नाम कल्कि पेन नेम जो उन्होंने कैसे रखा, इसके पीछे भी कहानी है। और क्या है, उनकी पत्नी का नाम कल्याणी है। कल्याणी से उन्होंने कल लिया और अपना नाम, उनका खुद का नाम कृष्णमूर्ति, इसमें की लिया और इस तरह से उन्होंने नाम बना दिया कल्कि। His writings include a large number of short stories, fine novels, एडिटोरियल्स एंड पॉलिटिकल राइटिंग्स, फिल्म एंड म्यूज़िक रिव्यूज़। देखिएगा, उन्होंने जो लेखन लिखा है, जो लिखा है उसमें कहानियाँ भी हैं, है ना, छोटी कहानियाँ हैं। 5 उन्होंने नॉवेल्स भी लिखे हैं, ठीक है, और कुछ और अन्य किताबें भी उनकी है। पॉलिटिकल राइटिंग भी है, एडिटोरियल भी हैं, है ना। इसके अलावा फ़िल्म के लिए और म्यूज़िक के लिए भी उन्होंने अपने रिव्यूज़ दिए हैं। तो इस तरह से कुछ कहानियाँ, कुछ नॉवल, कुछ एडिटोरियल और इस प्रकार उसने काफ़ी लेखन कार्य किया है। अब आगे बढ़ते हैं टाइगर किंग के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट टाइगर किंग। टाइगर किंग क्या है? एक काल्पनिक जगह प्रतिबंधपुरम, जो कहानी का ही किस्सा है ना। प्रतिबंधपुरम में देयर वाज ए किंग, द टाइगर किंग। हाउ ही डिराइव्ड हिज नेम, उसने नेम कैसे लिया, उसके पीछे भी एक कहानी है ना। बड़ी मज़ेदार कहानी है ना। हास्य है, व्यंग्य है। कैसे राजा ने वो नाम प्राप्त किया, कैसे कैसे विस्मयकारी कुछ इसमें इंसिडेंट्स होते हैं इस कहानी में, है ना। आइए हम उसी को पढ़ते हैं। तो देखिएगा, पढ़िएगा इस मज़ेदार कहानी को, आपको समझ में आएगा, मैं उम्मीद करता हूँ। देखिएगा, लेट अस स्टार्ट नाउ। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। इस कहानी के हीरो कौन है? प्रतिबंधपुरम के राजा है। प्रतिबंधपुरम के राजा है। ही मे बी आइडेंटिफाइड, उनको पहचाना जा सकता है। उनको कैसे पहचाना जा सकता है? कुछ नाम से। वो नाम क्या क्या बताया गया, देखिएगा। एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल, पहला नाम क्या है? हिज हाइनेस जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, शतव्याग्रह संहारी। शत यानी 100 को बोलते हैं, व्याघ्र बाघों को बोलते हैं, और संहारी मारने वाला, 100 बाघों को मारने वाला। महाराजाधिराज विश्वभूषण सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD ACTC उनकी पदवियां हैं, CRC के। इन नामों से उनको जाना जाता है, यानी एक महान आदमी है। कोई प्रिय होता है, उसके बहुत से नाम होते हैं, जैसे छोटे बच्चे के नाम हैं, जितने सदस्य अलग अलग नाम निकाल लेते उसके, है ना। भगवान श्री कृष्ण के अनेक नाम थे, क्योंकि कृष्ण लाडले थे, सबको प्रिय लगते थे। तो प्रिय होता है उसके अनेक नाम निकल जाते हैं। ये महाराजा प्रतिबंधपुरम के हैं। ये अपनी वीरता के लिए फेमस है, तो इनके भी अनेक नाम हैं। बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग। लेकिन इन नामों को शॉर्ट करके अक्सर उनको टाइगर किंग के नाम से जाना जाता था। टाइगर किंग। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नॉन एज टाइगर किंग।
लेखक हमसे बोलता है, कल की हमसे बोल रहे हैं कि आइए मैं बताता हूँ, आई टेल यू वाई ही केम टू बी नॉन एज टाइगर किंग, कि क्यों उनको टाइगर किंग नाम से जाना गया। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन द स्ट्रेटेजिक विड्रॉल। आई हैव नो इंटेंशन, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, इंटेंशन इरादा, मेरा कोई इरादा नहीं है, टू प्रिटेंडिंग बहाना करने के लिए, टू एडवांस ओनली टू एंड इन स्ट्रेटेजिक विड्रॉल, कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं और इसकी एक रणनीति के साथ इसका समापन करूं, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। इवन द थ्रेट ऑफ स्टूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। मैं आपको कहानी सुना के रहूँगा, भले एक स्टूक बॉम्बर भी है जो है वो भी मुझे अपने रास्ते से हटा नहीं सकता। स्टूक बॉम्बर, स्टूक नाम का एक बम वर्षक हवाई जहाज़, ठीक है, एक बम वर्षक हवाई जहाज़ जिसका नाम स्टूका है, शायद ये रशियन हवाई जहाज़ है, हवाई बेड़े में है। तो अगर वो बमों की बरसात भी कर दे तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं तो अपनी कहानी सुनाकर ही दम लूँगा आपको, ऐसा लेखक हमसे कह रहे हैं। द स्टूका इट लाइज कैन बीट ए हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। अगर स्टूका चाहे, वो हवाई जहाज़ चाहे तो मेरी कहानी से कुछ सीख ले सकता है ना, रिट्रीट प्राप्त कर सकता है। आगे, राइट एट द स्टार्ट, शुरुआत से ही इट इज़ इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। शुरुआत से मैं बताऊँ आपको तो इट इज़ इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव आवश्यक है, टू डिस्क्लोज, डिस्क्लोज क्लोज यानी बंद करना, डिस्क्लोज यानी खोलना, ये बात खोलना, एक मैटर, एक मुद्दा, और वाइटल इम्पोर्टेंस, बड़े ही इम्पोर्टेंस का, अबाउट द टाइगर किंग, जो कि टाइगर किंग को लेके है। कहानी की शुरुआत में ही मैं एक महत्वपूर्ण बात उजागर करना चाहता हूँ, जो कि महत्वपूर्ण बात है। Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of the indomitable courage face to face. Everyone, प्रत्येक वो आदमी, who reads of him, जो उसके बारे में पढ़ता है, will experience, वो अनुभव करेगा, the natural desire, एक प्राकृतिक इच्छा, एक स्वाभाविक इच्छा, to meet, मिलने की, एक आदमी को जिसके अंदर बहुत अदम्य साहस हो, फेस टू फेस मिलना चाहेगा। जब टाइगर किंग के बारे में कोई सुनता है तो सुनने के बाद में उसकी इच्छा होती है, स्वाभाविक इच्छा होती है, यार ऐसे आदमी से मिला जाए, किसी की भी इच्छा होगी उसको मिलने की, बट देर इज़ नो चांस ऑफ इज फुलफिलमेंट, इट्स फुलफिलमेंट। लेकिन इस बात की, इस इच्छा के फुलफिलमेंट यानी पूरा होने के कोई चांस नहीं, देर आर नो चांसेस, कोई चांस नहीं है। क्यों नहीं है? एज भरत सेड टू रामा अबाउट दशरथ, जैसा कि भगवान राम को भरत ने, उनके भाई भरत जी ने दशरथ के बारे में बताया था। क्या बताया था? मिलने पे, जब जंगल में मिले थे, वन में मिले थे, द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड द फाइनल अबॉर्ड। राम को उन्होंने क्या बताया था कि उनके पिता दशरथ नहीं रहे थे। ठीक वैसी ही बात यहाँ पे है, द टाइगर किंग जो है हैज़ रीच्ड द फाइनल अबॉर्ड, टाइगर किंग भी अपने फाइनल अबॉर्ड में पहुँच चुका है। अबॉर्ड मीन्स घर, अपने अंतिम पड़ाव में, अंतिम घर में जा चुका है। ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर, जो सभी लिविंग क्रिएचर का होता है, जीवित प्राणियों का होता है। इन द वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड, इन अदर वर्ड, सॉरी, दूसरे शब्दों में हम कहें तो टाइगर किंग, दूसरे शब्दों में हम कहें तो टाइगर किंग जो है वो मर गया है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ ए मैटर ऑफ एक्सट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट। अब वो मरा कैसे, द मैनर, तरीका जो उसकी मृत्यु का, वो भी एक मैटर, तथ्य है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असाधारण इंटरेस्ट का, रुचि का। ये भी एक मज़ेदार कहानी कि वो मरा कैसे। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द लेट टेल, सॉरी, लेकिन ये कहानी वो मरा कैसे, इट कैन बी रिवील्ड, ये बात प्रकट हो सकती है, केवल कब प्रकट हो सकती है? एट द एंड ऑफ द टेल, टेल के अंत में, टेल मीन्स कथा, कथा के अंत में, कहानी के अंत में इसका हमको पता चलेगी वो मरा कैसे। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज वाज दैट एज सून एज ही वॉज बॉर्न, astrologer had foretold that one day the tiger king would actually have to die. The most fantastic aspect of his demise, उसके मरने के पीछे जो घटना है वो क्या है? वो ये कि एक जैसे वो बॉर्न हुआ, जन्म हुआ था, उसका जन्म हुआ था, तो एस्ट्रोलॉजर्स ने, ज्योतिषियों ने उसको बता दिया था, ज्योतिषियों ने हैड फोरटोल्ड यानी भविष्यवाणी कर दी थी कि एक दिन टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, उसको एक दिन निश्चित रूप से मरना पड़ेगा। आप बताओ, ये बात तो कोई बता सकता है? जो जन्म लेता है वो मरेगा,
जिसने भी जन्म लिया इस दुनिया में, है ना, जो जीव दुनिया में जन्म लेता है वो मरता भी, तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। तो ये भविष्यवाणी जो है उसने ज्योतिषियों ने की, द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम, ये बच्चा जो है ये ग्रो अप यानी बड़ा होगा, टू बिकम बनने के लिए, द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं का योद्धा, हीरो ऑफ हीरोज़, हीरो नायकों का नायक, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस, विजेताओं का विजेता बनेगा। बट लेकिन दे बिट देयर लिप्स एंड स्वेल्ड हार्ड, उन्होंने अपनी जबान को, होठों को दबा लिया और उन्होंने अपनी बात को दबा लिया। व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, जब उन पर जोर डाला गया अपनी बात को जारी रखने के लिए, द एस्ट्रोलॉजर केम आउट विद इट, तब एस्ट्रोलॉजर ने इतना कहा, उन्होंने ज्योतिषी ने इतना कहा, दिस इज़ ए सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, ये एक सीक्रेट है, रहस्य है जिसको हम रिवील नहीं कर सकते, जिसको हम बिल्कुल भी बता नहीं सकते। एंड येट, और फिर भी यू आर फोर्स टू स्पीक आउट, अगर आप स्पीक आउट यानी हमसे कहलवाना चाहते ही हैं, हमसे कहलवाने को मजबूर कर रहे हैं, तो द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। तब मैं आपको बता देता हूँ कि चाइल्ड जो है बॉर्न अंडर दिस स्टार, उसने ऐसे स्टार में जन्म लिया है कि विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, ये एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा, निश्चित रूप से एक दिन इसकी मृत्यु होगी, ऐसा कहता है वो। कौन कहता है? ज्योतिषों में से मुख्य ज्योतिष उनको बताता है, राजन जब जोड़ दिया तो। अब आगे देखिए क्या कहते हैं आगे वो, एट दैट वेरी मोमेंट, ठीक उसी क्षण, एट दैट वेरी मोमेंट ए ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, एक महान मिरेकल, चमत्कार, टुक प्लेस, घटित हुआ, एक चमत्कार घटित हुआ। चमत्कार क्या होता है देखो, एन एस्टोनिशिंग फ्रेज एमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ ए 10-day ओल्ड जिलानी जंग बहादुर, एक एस्टोनिशिंग, अचंभे में डालने वाली, फ्रेज वाक्यांश, एमर्ज निकल के आया, फ्रॉम द लिप्स होठों से, ऑफ द 10-day 10 दिन की उम्र के बच्चे, और जिलानी जंग बहादुर के मुंह से। जंग बहादुर में पढ़ चुके हैं, राजा का नाम है। तो 10 दिन की उम्र में राजा के मुंह से बोल निकल पड़े उनके नामकरण के दिन। क्या बोलता है वो, ओ वाइट प्रोफेट्स, ए बुद्धिमान प्रोफेट्स, ज्योतिषियों, धार्मिक लोगों, एवरी वन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टफेक्शन, हर कोई जड़ रह गया, चकित रह गया, क्या कहाँ से आवाज़ आई। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, उन्होंने सब ने एक दूसरे को देखा और ब्लिंक ने पलके झपकाने शुरू कर दिया चंबे से। ओ वाइज प्रोफेट्स, ए बुद्धिमान, क्या बोलते हैं संतों, बुद्धिमान धार्मिक लोगों, इट वॉज आई हु स्पोक, ये मैं था जो बोला। ऐसा कौन बोलता है? दिस टाइम देर वॉज नो ग्राउंड फॉर डाउट, अब इस बार तो वहाँ पे कोई जगह नहीं रह गई थी, डाउट एंड संदेह की कोई जगह ही नहीं रह गई थी। इट वॉज द इन्फेंट, ये शिशु था, बॉर्न जस्ट 10 days ago, जिसने 10 दिन पहले ही जन्म लिया था, हु हैड एनुंसिएटेड द वर्ड सो क्लियरली, जो इतना अच्छे से प्रोनाउंसिएशन कर रहा था, इतने अच्छे से उच्चारित कर रहा था शब्दों को स्पष्ट रूप से। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टेकल्स एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी, द चीफ एस्ट्रोलॉजर जो था उसने टुक ऑफ ने उतार लिए, द स्पेक्टेकल चश्मे को उतार लिया, एंड गेज देखा, बड़े गौर से इरादे के साथ में बच्चे को देखा, और ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, लड़का क्या बोल रहा है, बच्चा क्या बोल रहा है, ऑल दोज, वो सब के सब लोग, हु आर बॉर्न, जो जन्म लेते हैं, विल वन डे हैव टू डाई, उनको एक दिन मरना पड़ेगा। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस टू नो दैट, हमको तुम्हारी इस प्रेडिक्शन की आवश्यकता नहीं है, वी डू नॉट नीड, हमको आवश्यकता नहीं है आपकी इस प्रेडिक्शन की, आपकी इस भविष्यवाणी की, इस बात को जानने के लिए, है ना। जो जन्मता है चींटी से लेकर हाथी तक, जितने भी जीव हैं सबके सब एक दिन मरना है सभी को, ऐसा बोलता है। और इस बात को जानने के लिए हमको आपको क्या क्या आवश्यकता है, देयर वुड बी सम सेंस इन इट, उस बात में, आपकी बात में सेंस होगा, आपकी बात में दम होगा, इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ द डेथ, अगर आप हमको डेथ का मैनर बताएं, तो अगर आप डेथ कैसे होगी वो बताएं तो ये बात सही है, तो बात में दम होगा। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटल स्क्विकी वॉइस, और इस प्रकार से शाही इन्फेंट ने क्या किया, अटर्ड किया, बड़बड़ाया, दीज वर्ड्स, इस प्रकार से इन शब्दों को शाही इन्फेंट ने, उस शिशु ने, है ना, और क्या बड़बड़ाया, उसने क्या कहा कि भाई ये तो कोई बता सकता है, जो जन्म लेगा वो मरेगा, लेकिन मरेगा कैसे, इस बात को बताओ तो शायद दम हो आपकी बात में।
उसकी हल्की सी आवाज़ में ये उसने ये कहा, बच्चों जैसी आवाज़ में उसने ये कहा, द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। चीफ एस्ट्रोलॉजर, मुख्य जो एस्ट्रोलॉजर था, मुख्य जो भविष्यवक्ता था, उसने क्या किया, अपनी उंगली जो थी अपनी नाक के ऊपर रख ली, अचंबे में आकर, अचंबित होकर नाक पे उसने उंगली रख ली। ए बेबी बेयरली 10 days ओल्ड ओपन्स इट लिप्स इन स्पीच। एक बच्चा जो मुश्किल 10 दिन का हुआ है, उसने अपने स्पीच के लिए मुंह खोल लिया, उसने मुंह खोल के बात की, अचंबा। नॉट ओनली दैट, इतना ही नहीं, इट इज़ ऑल्सो रेजिज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। उसने तो इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी रख दिया, भाई कोई भी मरेगा, लेकिन मरेगा कैसे ये बताओ, तो बात में दम है, इसने इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी रखा। इनक्रेडिबल, अतुलनीय, अविश्वसनीय। रादर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वॉर ऑफिस देन फैक्ट्स। और इस प्रकार से बुलेटिन्स जो थे वो जारी किए गए वॉर ऑफिस के द्वारा, कुछ फैक्ट को लेकर, तथ्यों के बजाय बुलेटिन्स निकले वॉर ऑफिस से। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस। अपनी नाक से उंगली हटाकर उस ज्योतिषी ने क्या किया, बच्चे को देखा, लड़के को देखा। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल। और क्या कहता है वो, ये लड़का है, इसका जन्म कब हुआ है, इन द आवर ऑफ द बुल, बुल के समय में, यानी कि वृषभ लग्न में, बैल के लग्न में इसका जन्म हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज। और वृषभ, बैल जो होता है वो, और टाइगर दुश्मन होते हैं, है ना। टाइगर जो है वो बैल का शत्रु होता है। देयरफॉर, इसीलिए डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर। इसकी मौत कहाँ से आएगी, टाइगर से आएगी। मौत किससे होगी, टाइगर से होगी। ही एक्सप्लेन्ड, उसने समझा के कहा, यू मे थिंक दैट द क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वॉज थ्रोन इनटू ए क्वैक व्हेन ही हियर द वर्ड टाइगर। अब लेखक हमसे कह रहा है, पाठकों से, यू मे थिंक, तुम सोच सकते हो, दैट क्राउन प्रिंस, कि वो राजकुमार, युवराज, क्राउन प्रिंस को, राजा का बड़ा लड़का जो राजा बनेगा आगे जाके, तो युवराज जो है जंग बहादुर, वॉज थ्रोन इनटू ए क्वैक, वो शायद क्वैक में फंस गया होगा, हिल गया होगा, कांप गया होगा। व्हेन ही हियर द वर्ड टाइगर, जैसे उसने टाइगर शब्द सुना, शायद बच्चे को डर लगा होगा, आप सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट नॉट हैपेंड, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जो हुआ था, उसको डर नहीं लगा। एज सून एज ही हियर इट प्रोनाउंस, जैसे उसने बात सुनी, उसने प्रोनाउंस किया, उसने घोषणा कर दी। द क्राउन प्रिंस गेव ए डीप ग्रॉल, और उसने गहरी ग्रॉल निकाली, गुर्राने की आवाज़ निकाली। और क्या गुर्रा के कहा उसने, टेरिफाइंग वर्ड्स एमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, भयानक शब्द उसके होंठों से निकले। लेट टाइगर्स बिवेयर, सभी बाघों को बिवेयर कर दो, सभी बाघों को सावधान कर दो। दिस अकाउंट इज ओनली ए रूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। ये घटना जो है, ये घटना एक रूमर यानी अफवाह जो फैली थी प्रतिबंधपुरम में, बट विद हाइंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। लेकिन इसके पीछे कुछ तथ्य है, निष्कर्ष ये है कि कुछ तो इसमें तथ्य होगा। तो ये अफवाह फैल गई थी, भाई राजा का बच्चा बोल गया, 10 दिन की उम्र में बोल गया, उसके साथ ये हुआ, रे ऐसे होगा करके ज्योतिषी ने कहती है, बात फैली, ये अफवाह फैल गई, लेकिन कुछ तो तथ्य होगा। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रीव टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, राजकुमार दिन प्रतिदिन बड़ा होता गया, बहादुर होता गया और स्ट्रॉन्गर, मजबूत होता गया। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड दे अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। और उसके बाद में बचपन में कोई ऐसी घटना नहीं घटी जो रहस्य की हो, जो अचंभे में डालने वाली हो, सिवाय उसके जो आपको पहले ही बता दी गई, ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, पहले ही बताई जा चुकी है। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। लड़का जो था वो एक अंग्रेजी गाय का दूध पीता था। वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी। उसका लालन पालन भी एक अंग्रेज नैनी करती थी, यानी आया करती थी। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन। उसको एक अंग्रेज ही अंग्रेजी में पढ़ाता था। और सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स। और वो देखता कुछ भी नहीं था सिवाय इंग्लिश फिल्म के। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड। ठीक वैसे ही जैसे अन्य क्राउन प्रिंस करते थे, जैसे अन्य क्राउन प्रिंस बोलते हैं युवराज को, जैसे अन्य युवराज करते थे इंडियन स्टेट्स,
भारतीय राज्यों में, वैसे वो करता था। अंग्रेजी गाय का दूध पीता था, अंग्रेजी फिल्म देखता था, अंग्रेजी नैनी आनंद पालन करती थी और अंग्रेजी टीचर पढ़ाने आता था, अंग्रेजी टीचर पढ़ाने आता था। व्हेन ही केम ऑफ द एज 20, जब वो 20 साल की उम्र में हुआ तो राज्य जो था विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वार्स अंटिल देन केम इनटू हिज हैंड्स, तो उसका राज्य जो था उसके हाथ में आ गया था, दरबार उसके हाथ में आ गया था। बट एवरी वन इन हिज किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, लेकिन हर कोई जो था उसको याद था कि एस्ट्रोलॉजर ने क्या प्रेडिक्शन किया है। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, स्लोली इट केम टू द महाराजा's ईयर्स, और धीरे धीरे ये बात महाराजा के कानों में पड़ी। बच्चे ने 10 दिन की उम्र में क्या बोला शायद उसको याद नहीं रहा था, और इसीलिए जब बात धीरे धीरे फैलने लगी, लोगों के मुंह पे अफवाह थी, बात फैलती थी, धीरे धीरे राजा के कानों में पड़ी, और कानों में पड़ी तो क्या होता देखिएगा आगे। देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, वहाँ पे प्रतिबंधपुरम राज्य में इन्यूमरेबल यानी असंख्य जंगल थे, असंख्य जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन दैम, और सबके अंदर उसमें क्या थे, टाइगर्स थे, बाघ थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, महाराजा ने एक पुरानी कहावत सुन रखी थी, जानता था वो कहावत क्या थी, यू मे किल इवन ए काव इन सेल्फ डिफेंस, आप आत्मरक्षा के लिए गाय को भी मार सकते हो, ऐसी कहावत थी कोई उन्होंने सुन रखी थी। किसने, टाइगर किंग ने, कि आपको आत्मरक्षा के लिए किसी की हत्या करनी पड़ जाए तो आप हत्या कर सकते हैं, ऐसा उसने कहा। ऐसा उसमें उन्होंने एक वो सुना था, कोई सेइंग, एक कहावत सुनी थी। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर इन सेल्फ डिफेंस, जब गाय के बारे में ऐसा कहा गया तो सेल्फ डिफेंस के लिए टाइगर को मारना तो बहुत छोटी सी बात है, उसमें कोई पाप ही नहीं, कोई दोष ही नहीं है। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट, अब महाराजा जो थे उन्होंने शुरू कर दिया ऑन ए टाइगर हंट, बाघों का शिकार करना शुरू कर दिया। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मीजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, महाराजा जो थे वो बड़े थ्रिल्ड हुए, बड़े रोमांचित हुए, है ना, बड़ा आनंद हुआ उनको। कब हुआ आनंद, जब उन्होंने किल्ड पहला बाघ मारा, अपना पहला बाघ मारने पर उनकी आनंद की कोई सीमा नहीं थी, है ना, बियॉन्ड यानी आगे, मीजर यानी सीमा से, परीक्षण से, तो उनकी मीजर मापीकरण से परे थी, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, ये मतलब हुआ। और ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, उन्होंने भेजा, सेंट फॉर यानी बुलवाया, सेंड यानी भेजना होता है, भेजा एक वर्ब की फॉर्म में, वर्ब है सेंड, भेजा, भेजना, और उसकी सेकंड फॉर्म में भेजा है ना, सेंड, लेकिन यहाँ पे सेंड फॉर है, सेंड फॉर मतलब बुलवाया। तो बुलवाया किसको, स्टेट एस्ट्रोलॉजर को, राज्य के एस्ट्रोलॉजर को, ज्योतिषी को, और शोड दिखाया उसको मरा हुआ जानवर। क्या मरा हुआ जानवर, वो शेर दिखाया, बाघ दिखाया, शेर नहीं सॉरी बाघ दिखाया। अब आगे क्या होता है, व्हाट डू यू से नाउ, अब राजा कह रहा है, किससे कह रहा है, उस ज्योतिषी से, अब तुम क्या कहते हो, ही डिमांडेड, उन्होंने पूछा, है ना, शेर को मारने के बाद में, देखो मैंने मार डाला। योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, अब ज्योतिषी क्या जवाब देता है, योर मैजेस्टी, महाराजा धीराज, आप मार सकते हैं 99 टाइगर्स को इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, इसी अंदाज में, ऐसे ही आप 99 बाघों को मार दोगे। बट द एस्ट्रोलॉजर टॉल्ड, एस्ट्रोलॉजर रुक गया बोलते बोलते, बट वॉट, स्पीक विदाउट फियर, लेकिन क्या, बिना डरे बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, लेकिन तुमको, आपको 100 टाइगर, 100वें शेर के शिकार के दौरान आपको सचेत रहना पड़ेगा। व्हाट इफ द 100 टाइगर वॉज ऑल्सो किल्ड, क्या हो जाएगा अगर मैं 100वें शेर को मार दूँ तो, देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू डैम एंड, तो मैं टीयर अप फाड़ डालूंगा अपनी सारी किताबें जो ज्योतिष की है, उनको आग लगा दूंगा, जला दूंगा, और अब राजा पूछता और क्या करोगे, आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, मैं अपनी चुटिया काट लूँगा, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, अपने बालों को छोटा छोटा कर लूँगा, एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और एक बीमा एजेंट करने लग जाऊँगा, बीमा एजेंट बन जाऊँगा, लोगों का बीमा करूँगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, और इसके साथ उसने अपनी बात को ख़त्म किया। तो यहाँ तक समझ में आया होगा मेरे ख्याल से आपको। होता क्या है, होता यह है कि राजा जब जन्मा ही था, 10वें दिन उसके नामकरण के लिए किसको बुलाया जाता है, वहाँ पे ज्योतिषी को बुलाया जाता है। ज्योतिषी आता है और
बच्चे के नामकरण के समय बोलता है भाई बहुत सब कुछ ठीक है, लेकिन ये बच्चा जो है इसकी मौत होगी, मौत निश्चित है। अब ये कोई अचंभे की बात नहीं थी, लेकिन अचंभा हुआ कब, जब एक बच्चा, वो 10 दिन का बच्चा बोल पड़ा। अचंभा तो है, चलो मौत तो होगी, लेकिन अचंभा इस बात में क्या है, अचंभा तो तब होगा जब आप ये बता दो कि मौत होगी कैसे। सब ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली कि यार एक 10 दिन का बच्चा बोल रहा है, बोल ही नहीं रहा है, बल्कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन पुटअप कर रहा है ना। वो बच्चे को बताया जाता है कि उसका जन्म वृषभ लग्न में होता है, और वो एक शेर के हाथों, एक बाघ के हाथों उसकी मौत होगी, तो वो कसम खाता है, वो कहता है शेरों भागो, सावधान हो जाओ। बड़ा होता है तो शेर का शिकार करना शुरू कर देता है, और पहले शिकार के बाद में पंडित को बुला के दिखाता है, देखो मैंने इसको मार डाला। बोला हाँ, आप 99 टाइगर्स ऐसे मार डालोगे, लेकिन 100वें शिकार के समय आपको थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा, शायद आप नहीं मार पाओगे, उससे या हो सकता है आपकी मौत हो। इस तरह से बात चलती है। तो यहाँ तक मैंने पढ़ाया आपको, शायद आपको समझ में आया होगा। इससे अगला जो है 2 पार्ट और इस चैप्टर के आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिएगा, मन लगा के पढ़िएगा। आपको वर्ड बाय वर्ड मैंने बताने की कोशिश की है, वर्ड टू वर्ड बताने की कोशिश की है ना। चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और आपके सुखद और उज्जवल भविष्य कामना करते हुए मैं जय सिंह आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।